रशिया को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाने का जो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों का प्लान था, उसके ऊपर पानी फेर दिया भारत और चाइना ने। चाइना को तो पता था कि वो रशिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन भारत ने जिस तरीके से रशिया का साथ दिया है, उससे रशिया को लेकर अमेरिका के कई सारे प्लान्स पूरी तरह से फेल हो गए हैं। आप ये सोचिए कि ये जितने भी नाटो देश हैं, इनकी अगर पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल बनती है करीब 94 करोड़ के आसपास, जबकि भारत की पॉपुलेशन अकेले ही 135 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी क्रूड ऑयल कंजप्शन ले लो, मार्केट साइज ले लो, परचेसिंग पावर या इंपोर्ट्स ले लो, भारत अकेले ही इन सभी देशों को टक्कर दे सकता है। ऐसे में अगर भारत रशिया का साथ ना दे तो रशिया के लिए अकेले चाइना की मदद से सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये चीज अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने एक बार फिर भारत से मदद की गुहार लगाई है और रशिया के खिलाफ उनका साथ देने की मांग की है। अब हुआ क्या कि एनर्जी एक्सपोर्ट्स रशिया की गवर्नमेंट की कमाई का सबसे बड़ा साधन है। एक अनुमान के मुताबिक रशिया की गवर्नमेंट का 45% रेवेन्यू क्रूड ऑयल, गैस, कोल और बाकी फॉसिल फ्यूल्स विदेशों को बेचने से ही आता है। यानी रशिया की गवर्नमेंट अपने डिफेंस और आम बजट के लिए एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। अमेरिका और उसके नाटो अलाइज को उम्मीद थी कि रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपने के बाद रशिया को बाकी देश एक साथ मिलकर बॉयकॉट करेंगे और उससे कोई भी गैस, क्रूड ऑयल और कोल नहीं परचेज करेगा। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। उल्टा रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 6 महीनों में रशिया ने दुनिया के अलग अलग देशों को एनर्जी एक्सपोर्ट्स करके 170 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमा लिए हैं और ये डेटा तो पिछले महीने तक का है। जिसके बाद रशिया की कमाई को कम करने के लिए अमेरिका की अगुवाई में G7 देशों ने डिसाइड किया है कि रशिया के क्रूड ऑयल और गैस के प्राइस के ऊपर कैप लगा देंगे, यानी मार्केट प्राइस से कम एक प्राइस निर्धारित करेंगे जो कि 50 से 60 डॉलर्स के आसपास होगा और फिर उसके बाद रशिया अपना क्रूड ऑयल और गैस इस प्राइस के ऊपर नहीं बेच पाएगा। यहाँ पर G7 देश एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं जिसको दुनिया के सभी देशों को फॉलो करना होगा और रशिया को क्रूड ऑयल की कम पेमेंट करनी होगी। अब दिक्कत क्या है कि G7 देशों को अगर इस प्लान को सक्सेसफुल बनाना है तो उनको इंडिया के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर देश है और भारत जो कदम उठाता है, भारत को देखकर न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी वाले कई सारे देश फॉलो भी करते हैं। लेकिन भारत ने अमेरिका और G7 देशों के इस प्लान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। लेकिन अब G7 की तरफ से भारत को अपने इस प्लान में शामिल करने की कोशिशें एक बार फिर काफी तेज हो गई हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने भारत से कहा है कि अगर भारत उनके रशियन ऑयल के ऊपर कैप लगाने वाले प्लान को समर्थन देता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत उठा सकता है। अमेरिका ने कहा है कि हम जब रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाएंगे, अगर भारत इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल ना हो तो भी भारत रशिया के साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए जो नेगोशिएशंस होंगी उनमें प्राइस कैप को लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यानी भारत रशिया को ये बोले कि आपके ऑयल के ऊपर तो प्राइस कैप लगी है, इसलिए हम भी आपको इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर क्रूड ऑयल का प्राइस पे नहीं करेंगे। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ रोसेनबर्ग ने कहा है कि रशिया आज की डेट में जिन भी शिपिंग कंपनीज के शिप्स और वेसल्स में अपना ऑयल दुनिया के बाकी देशों को सप्लाई कर रहा है, जो कंपनीज रशियन ऑयल का इंश्योरेंस कर रही हैं, उनमें 90% कंपनीज G7 देशों की हैं। एलिजाबेथ रोसेनबर्ग ने कहा कि G7 देश इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि उनके शिप्स में जो रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उनकी कंपनीज जिस रशियन ऑयल को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है वो G7 के प्राइस कैप के अंदर हो। अमेरिका ने यहाँ पर बोला है कि वो रशिया को यूक्रेन युद्ध के कारण जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं उनका प्रीमियम खाने नहीं देंगे, इसलिए भारत भी G7 देशों द्वारा लगाए जाने वाली प्राइस कैप का समर्थन करे। वहीं इस बीच रशिया की तरफ से भारत को कहा गया है कि अगर भारत G7 देशों के प्राइस कैप को नहीं मानता है तो रशिया भारत को पहले से ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार है। खैर, भारत को किसका साथ देना चाहिए, G7 देशों का या फिर रशिया का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।